वन विभाग की भूमि पर हमारे भारतीय वन अधिनियम के अनुसार यदि कोई अतिक्रमण किया जाता है तो उसमें विस्तारीकरण के द्वारा कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। तो चाहे कितना भी विस्तार कर लो, भूमि तो वन विभाग की रहेगी फिर भी। जो कब्र में मौजूद है उस व्यक्ति के उसको जन्नत के लिए या खुदा से उसके मन्नत मांगी जाती है, उसके लिए वो कब्र में कुछ दे नहीं सकता। इस्लाम मज़हब के अनुसार खुदा के अलावा किसी को सजदा किया ही नहीं जा सकता। वो कुछ दे ही नहीं सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं। स्थानीय अधिकारियों से भी बात की गई थी, उनकी सुस्ती देख करके फिर मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा गया और हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि भाई आगे पेड़ों का कटान ना हो, चाहे हमें कोई भी कार्रवाई करनी पड़े। वन विभाग हम अनावश्यक रूप से खनन कर रहे हैं, हम अनावश्यक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, अनावश्यक पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हमारी भावनाएं पेड़ों को हम बादाम खाना चाहते हैं, बादाम का पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता। तो ये एक भावना जो है हमारी महत्वाकांक्षा हमें एक दिन लेके डूब सकती है। दोस्तों, मैं प्रताप आर्य और आज हम मौजूद हैं बागपत से एक ऐसी बड़ी खबर लेकर जहां पर वन विभाग द्वारा जो ये पूरा क्षेत्र है, पूरा वन विभाग का क्षेत्र है, बागपत के दादरी गांव के अंतर्गत आता है, जहां पर वन विभाग के इतने पेड़ हैं वो काट कर एक मज़ार यहाँ पर बनाई गई है और मज़ार का लगातार विस्तारीकरण हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षणों में भारी रोष है। हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण संरक्षक रवि कुमार जी, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, मैं रवि कुमार एडवोकेट। अच्छा रवि जी, इस प्रकार लगातार बागपत के दादरी गाँव में जी सर, इस पूरे क्षेत्र में वन विभाग की पूरी ज़मीन है, पेड़ काट कर एक मज़ार का विस्तारीकरण हो रहा है, क्या कहना है? वन विभाग की भूमि पर हमारे भारतीय वन अधिनियम के अनुसार यदि कोई अतिक्रमण किया जाता है तो उसमें विस्तारीकरण के द्वारा कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। तो चाहे कितना भी विस्तार कर लो, भूमि तो वन विभाग की रहेगी फिर भी। और जो पेड़ों को काटने की जो बात है उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 इस बात का प्रावधान करती है, यदि किसी अतिक्रमणकारी द्वारा पेड़ काट करके या नष्ट कर करके जला करके किसी प्रकार से वन क्षेत्र को हानि पहुंचाई जाती है तो उसके लिए 1 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपये तक का जुर्माना भी उस पर अधिरोपित किया जा सकता है। अच्छा, लगातार हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार जो लगभग सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ काटे गए हैं, क्या वन विभाग द्वारा या फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई आपके द्वारा क्या निर्णय लिया गया इसको लेकर? मेरा तो देखो यही मानना है कि ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है, सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, और हरे पेड़ काटे गए हैं, तो इससे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा हानि है। तो पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी व्यक्ति है जांच होनी चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई योजित करनी चाहिए। और सबसे पहला संज्ञान तो इस पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं हमारे बागपत क्षेत्र के, उनको संज्ञान लेकर के तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, आपकी टीम द्वारा क्या निर्णय लिया गया इस पूरे घटनाक्रम जो घट रहा है लगातार यहाँ पर लंबे समय चल रहा है, क्या निर्णय लिया गया पूरे? हमारी टीम के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि भाई जो भी हो पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी हम पर्यावरण संरक्षण के लिए नए वृक्ष लगाने और पुराने जो वृक्ष हैं उनको बचाने का कार्य करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं इस बारे में। तो हमारा मानना है कि पेड़ों का कटान हर कीमत पर रुकना चाहिए और इसमें कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निर्णय क्या लिया गया? आंदोलन कोई करा जाएगा, नहीं रोकवाट होती है इस पूरे मामले में, क्या निर्णय क्या गया? देखो, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को ही प्रार्थना पत्र भेजा गया है और स्थानीय अधिकारियों से भी बात की गई थी, उनकी सुस्ती देख करके फिर मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा गया और हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि भाई आगे पेड़ों का कटान ना हो, चाहे हमें कोई भी कार्रवाई करनी पड़े। वन विभाग का क्या कहना है इस पूरे मामले में? वन विभाग का ये कहना है इस मामले में कि हम गए थे वहाँ पर और इस तरह से कोई पेड़ वेड़ कटे नहीं, आपने देखा भी होगा बहुत सारे पेड़ कटे हुए हैं। तो वन विभाग तो पहली बात तो यहाँ तक आते ही नहीं, आते तो कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य की जाती। तो वन विभाग इस मामले में बहुत सुस्त है और देखो आप लोगों के माध्यम से थोड़ा जागरूक होगा तो। ऐसा तो नहीं कि वन विभाग की मिली भगत से पूरा कार्य चल रहा हो? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते वन विभाग की मिली भगत से कार्य चल रहा हो पूरा। मैं तो केवल यही कहूँगा कि वन विभाग की सुस्ती से जो काम हो रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो रहा है या फिर
अतिक्रमण हो रहा है वन विभाग की भूमि पर, ये उसमें उसकी कहीं ना कहीं उसके जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी सुस्ती है। ये जो पूरा मामला बागपत के दादरी गांव के जंगल में चल रहा है, इसमें लगातार यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षक जो है पूरे घटनाक्रम से काफ़ी नाराजगी में देखने को मिल रही है। लगातार वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो हरे पेड़ यहाँ पर लगातार काटे जा रहे हैं और उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर खासी नाराजगी। हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण संरक्षक डॉक्टर RRD उपाध्याय, उनसे हम तमाम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर वो अगला उनका कदम क्या होगा। जी नहीं, अभी तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। संबंधित जो ये मज़ार आपको दिखाई दे रही है यहाँ, या जो वन कट रही है, हमारा उद्देश्य है वनों को रोकना। क्योंकि वन जिस प्रकार से नष्ट हो रहे, पूरे विश्व में वनों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, लेकिन कहीं धर्म के नाम पर जिस प्रकार से अपनी ज़मीन का विस्तार करने के लिए, मज़ार का विस्तार करने के लिए आप वनों को नष्ट कर रहे हैं, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यही हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। संबंधित विभाग अपनी कार्रवाई करे और जो उनकी जो ड्यूटी है, रेंजर भी यहाँ छोड़े गए हैं। वन क्षेत्रों में क्या क्या कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ कैसे पेड़ काटे जाते हैं, उनको इस प्रकार ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वन नष्ट नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर हो चाहे आस्था के नाम पर हो, इस प्रकार से वनों को नष्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मज़ार से संबंधित बात है, मैं यदि इस्लाम की हम बात करें तो इस्लाम में कोई अस्तित्व नहीं है। मज़ारों का, बुत प्रस्ती और मुर्दा प्रस्ती का कोई अस्तित्व इस्लाम के अंदर है ही नहीं। कब्र को पक्की करना भी मनाही की गई है। कोई पक्की यदि हम कब्र को करते हैं तो बिल्कुल इस्लाम के अंदर मनाही है। कब्र पर फातिया पढ़ा जाता है। वो जो जिसका इंतकाल हो चुका, जो कब्र में मौजूद है, उस व्यक्ति के उसको जन्नत के लिए या खुदा से उसके मन्नत मांगी जाती है उसके लिए, वो कब्र में कुछ दे नहीं सकता। इस्लाम मज़हब के अनुसार खुदा के अलावा किसी को सजदा किया ही नहीं जा सकता। वो कुछ दे ही नहीं सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कुरान कहती है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार ये मज़ार बना दी जाती है, तो मैं नहीं समझता वो क्या इस्लाम के धर्म के अनुयायी हो ही नहीं सकते मज़ार बनाने वाले, क्योंकि ये कुरान की नाफरमानी है। किसी भी कब्र को पक्के करना, उसके मज़ार बनाना या उस पर चादर चढ़ाना या चादर चढ़ाने के प्रेरित करना, ये कुरान की नाफरमानी है। और कुरान कहती है जो कुरान की नाफरमानी करता है वो मुसलमान ही नहीं होता। तो जो मज़ारें जो बनी है या ज़मीन का अतिक्रमण करने का उद्देश्य, इसका उद्देश्य केवल भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण करना है। नहीं, इसे भूमाफिया तो मैं इसको नाम नहीं दे सकता, लेकिन कुछ चंद लोग जो इससे मज़ार से जो जुड़े लोग हैं या जो वनों को जो काट रहे हैं, वन काटने वाला वन माफिया हो सकता है, तस्कर हो सकता है, लेकिन जो मज़ार से कुछ चंद लोग अपने अड्डा जमाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए वन क्षेत्र की भूमि को नष्ट करके, वनों को नष्ट करके, जो वन अपनी भूमि को विस्तार करता है, स्वयं का विस्तार करना चाहता है, वे चंद लोग हैं। मैं उन्हें क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के किसी को भूमाफिया कहना अनुचित होगा, तो मैं समझता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से ये वनों को नष्ट करने की साजिश है, अपनी ज़मीन का विस्तार करने का उनकी अपनी कोई योजना है, तो ये चीज़ें रोकनी चाहिए। अच्छा, वन क्षेत्र रोकना चाहिए। अच्छा, बागपत का जो वन क्षेत्र था काफ़ी विस्तृत वन क्षेत्र था पहले, आज से हम 50 साल पहले की बात करें, लेकिन 50 साल के अंतर्गत लगभग 50% वन क्षेत्र पूरा नष्ट हो चुका है। लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं वन विभाग द्वारा, वन रेंजर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, उनकी पूरी ड्यूटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कटान को नहीं रोक पा रहे हैं। अभी आपका क्या कहना है? जहाँ आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही होती है जी, या उनकी मैं समझता हूँ जितना एक्टिव उन्हें होना चाहिए वो उतना एक्टिव हो नहीं पाते, इसलिए वन क्षेत्र नष्ट होता है। जिस वन क्षेत्र में आप खड़े हैं एक कचरी वन है जी, यहाँ बराबर में एक नदी है जी, लाक्षागृह है यहाँ, जी, तो ये पूरा का पूरा वन क्षेत्र हुआ करता था, जो दिन प्रतिदिन घट रहा है। बागपत की नहीं समस्या, ये पूरे भारत की है। और भारत के अलावा यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में भी हमारी जो महत्वाकांक्षाएं है, जो लोगों की आज कल पृथ्वी दिवस भी है, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं है, हम अनावश्यक रूप से खनन कर रहे हैं, हम अनावश्यक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, अनावश्यक पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हमारी भावनाएं पेड़ों को हम बादाम खाना चाहते हैं, बादाम का पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता। तो ये एक भावना जो है हमारी महत्वाकांक्षा हमें एक दिन लेके डूब सकती है। तो ये इस महत्वाकांक्षा को रोकना होगा, और जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका दायित्व है, जो उस लॉबी में आते हैं,
जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए वन क्षेत्र की भूमि को बचाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश सरकार ने स्थानीय विधायक जो हैं केपी मलिक को वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। कितना सार्थक साबित हो रहा है इस क्षेत्र को ये दर्जा देना, ये विभाग देना, तो भी इसके बावजूद भी यहाँ पर वन क्षेत्र में लगातार कटान जारी है। क्या कहना होगा आपको? नहीं, जहाँ तक देखो आप राज्य मंत्री की बात करते हैं, आप केपी मलिक की बात करते हैं, वो अच्छे विधायक है, जागरूक है, लेकिन पूरा प्रदेश एक व्यक्ति से देख लेना, एक व्यक्ति देख ले, ये संभव नहीं हो पाता। हमारी बॉडी को एक्टिव करने की आवश्यकता है। जो संबंधित हमारी जो बॉडी है, जो वन विभाग की जो बॉडी है, उसे एक्टिव करने की आवश्यकता है। यदि वो रिपोर्टिंग करेगा, हो सकता है उनके संज्ञान में बहुत सारी बातें ना हो, तो उन्हें बॉडी को एक्टिव करके उन बातों को संज्ञान में लेनी चाहिए। वो जागरूक विधायक है और कई बार विधायक बने हैं, अपनी गतिविधि हम लोगों ने देखी है। ऐसा तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कुछ बातें छूट गई हो, लेकिन उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है उनको भी। तो आखिरी बात, मेरा अगला कदम क्या होगा अगर रुकावट इसमें नहीं हो रही है? अगला कदम आप लोगों क्या होगा? देखो क्या होता है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो हमने मुख्यमंत्री को पत्र देखा है, संबंधित अधिकारी को हम बताएंगे। हम केपी मलिक से भी अनुरोध करेंगे कि जो हमारे मंत्री जी है यहाँ, जिनके पास वन क्षेत्र आता है, तो हम अपनी दृढ़ता के साथ में अपने कदमों को नहीं रोकेंगे। हाँ, हम वन क्षेत्र को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे हमें उसके लिए ज्ञापन की बात हो, या हमें लोग अधिकारियों से मिलने की बात हो, या लोगों को जागरूक करने की बात हो, या हमें धरना प्रदर्शन की भी आवश्यकता पड़े, तो हम उसे करेंगे। लेकिन संविधान के दायरे में रह करके हम अपने कार्य को अंजाम देंगे। हम वन क्षेत्र को नष्ट नहीं होने देंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। तो हमने बात की पर्यावरण संरक्षक और समाजसेवी डॉक्टर आर उपाध्याय हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि किसी भी कीमत पर वन क्षेत्र को नष्ट होने से बचाया जाएगा, चाहे इसमें मुख्यमंत्री को मिलकर उनसे पूरे मामले से अवगत कराना हो, चाहे फिर वन पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक जो बड़ौत के निवासी हैं, विधायक हैं बड़ौत विधानसभा से, उनसे मिलकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराना। उस पूरे जो घटनाक्रम में विस्तारीकरण इस मजार का चल रहा है, वन क्षेत्र को काटा जा रहा है, इस पूरे मामले को रोकने के लिए भी भरसक प्रयास करेंगे।